हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सबको ग्रीट करती हूँ। आज प्रार्थना की सामर्थ, प्रार्थना की वेदी के विषय कुछ बातों को शेयर करना चाहती हूँ। प्रार्थना की वेदी वो माध्यम, वो मीडियम, वो मंच है जहां आत्मिक जगत भौतिक जगत के साथ संपर्क में आता है। प्रार्थना की वेदी परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी प्रिविलेज, सौभाग्य है, जहां हम शरीर में होकर अपनी आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा की सहायता से जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के शिष्यों ने उनसे कहा कि हे गुरु, हमें प्रार्थना करना सिखला। इसलिए नहीं कि वे प्रार्थना नहीं करते थे, वो यहूदी थे और बचपन से प्रेयर और फास्टिंग में ट्रेन थे, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को करीब से देखने के द्वारा ये जाना कि यीशु मसीह की प्रार्थना एक रीति रिवाज या प्रथा न होकर जीवित परमेश्वर की उपस्थिति और हुजूरी में ठहरकर परमेश्वर के हृदय को जानकर, इच्छा को जानकर परमेश्वर के सन्मुख अपनी बातों को रखने के द्वारा वो उसकी उपस्थिति से वो सामर्थ प्राप्त करना है जिसके द्वारा यीशु मसीह ने दुष्टात्माओं को निकाला, लाजर की कब्र को खोल दिया, और अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया और आंधी और तूफानों को थाम देने की सामर्थ को उसी प्रार्थना की वेदी से लेकर आए यीशु मसीह। तब शिष्यों ने कहा हमें भी ये प्रेयर का तरीका, प्रार्थना की वेदी, जैसे परमेश्वर ने मूसा को मंदिर और तंबू के लिए सिखाया, उस पर 4 सींग बनाते थे वेदी पर, और उसके 2 सींगों के विषय में मैं बताना चाहती हूं कि जिन्हें थाम कर यदि हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार एक सक्सेसफुल रिजल्ट ओरिएंटेड प्रेयर कर सकते हैं। पहला सींग जिसे थाम कर हमें प्रार्थना करना है वो ये है कि परमेश्वर अपने वचन के लिए अखंड है, परमेश्वर का वचन अखंड है, परमेश्वर का वर्ड के पास इंटीग्रिटी, गॉड वर्ड हैज इंटीग्रिटी, और परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। इफिसियों 3:20 में लिखा, अब जो ऐसा सामर्थी है जो हमारे विनती और समझ से बाहर कार्य कर सकता है। इंटीग्रिटी ऑफ वर्ड ऑफ गॉड एंड एबिलिटी, परमेश्वर के वचन की अखंडता और परमेश्वर के वचन की सामर्थ। दूसरा सींग जिसे हमें थामना है प्रार्थना में वो है यीशु मसीह की धार्मिकता। हम अपनी धार्मिकता पर जो मैले चिथड़े कपड़ों के समान है नहीं खड़े हो सकते। हाँ, हम कमजोर हो सकते हैं, हाँ हम गिर सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू को बहाकर मुझे और आपको पापों की क्षमा दी, और वो तीसरे दिन जी उठा, पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुआ, अनंत काल की वाचा में हमें शामिल किया, परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाया। यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, और उस